नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी में कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे लोअर पीसीएस को होने वाला भी, ठीक है। उसके बाद पेटारा है एग्ज़ाम, फिर उसके बाद होगा एचईओ हेल्थ ड्यूटी ऑफिसर्स, ठीक, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। और फिर अभी यूपीपी के कौन एसआई एएसआई का कॉन्फिडेंशियल का पेपर लगा हुआ, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का एग्ज़ाम लगा है, फिर आपका होगा पीसीएस। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं यूपी में, लेकिन इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? आपको इन सब में जीके या जीएस के तौर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश जरूर देखने को मिल जाता है, यूपी स्पेशल। तो अब हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूपी स्पेशल। इस यूपी स्पेशल का रेफरेंस पॉइंट क्या है, मतलब इनके डेटा और फैक्ट कहाँ से होंगे? ये हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी से, परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये परीक्षा वाणी का ही विजुलाइज फॉर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त परिचय की, तो जब हम आकार की बात करते हैं तो ये कैसा है? लंबवत है। इसका आकार लंबवत है और ग्लोब पर 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक के मध्य फैला हुआ है। और खास बात, इस सीरीज में हम लोग मैप का भी यूज़ करेंगे जिससे चीज़ें हमें क्लियर हो। तो अब हम जैसे बात करते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए उत्तरी अक्षांश होता क्या है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। ये जो पड़ी हुई रेखाएं हैं इनको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, और जो ये खड़ी हुई रेखाएं ये इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो हमारा यूपी कहाँ पे है? ये यहाँ से लेके ये यहाँ पे है यूपी, ठीक। तो ये जब हम बात करते हैं अक्षांश की, तो जो ये सबसे नीचे वाली लाइन होगी ये कितनी है? 23 डिग्री 52 मिनट से, और सबसे ऊपर वाली यहाँ पे लाइन क्या है? 31 डिग्री 28 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश में है। अब हम जब बात करते हैं देशांतर की, तो जब देशांतर की हम बात कर रहे हैं तो 77 डिग्री 30 मिनट से यहाँ पे शुरू होगा। ये जो यूपी है ये यहाँ पे शुरू होता है 77 डिग्री 30 मिनट से, और कहाँ तक है? 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ये यहाँ से देखिए, इस ग्लोब को हम मध्य से काटते हैं तो बाएं तरफ क्या होता है हमारा? पश्चिम, और दाहिने तरफ पूरब। तो यूपी कहाँ पड़ रहा है? इधर। ये हो गया पूर्वी देशांतर। और अगर ऐसे काटते हैं तो ऊपर क्या होता है? ऊपर उत्तरी अक्षांश होता है और नीचे दक्षिणी। तो फिर उस तरह से क्या पड़ा था? ऊपर उत्तरी अक्षांश, ठीक। तो ये आप याद रख सकते हैं। प्रदेश का कुल अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 36 मिनट एवं 7 डिग्री 9 मिनट। और एक चीज खास बात, जब भी हम कभी मैप देखें या फिर ग्लोब देखें तो जो उसमें ऊपर का सिरा होता है वो क्या होता है? नॉर्थ अर्थात उत्तर होता है, और नीचे दक्षिण होता है। और फिर आपके दाहिने तरफ होता है ईस्ट पूरब, और बाएं तरफ होता है पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। जब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो ये जो मैप है हमारा, ये अगर इसको हम ऐसे देखेंगे, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये है 650 किलोमीटर। और जब हम बात करते हैं दक्षिण से उत्तर की, तो ये हो गया दक्षिण हमारा, और ये हो गया उत्तर। तो यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भारत का कितना है? 7.33% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 2.70% है, जो कि कितना होता है? 6,558 वर्ग किलोमीटर। क्या है ये? नगरीय क्षेत्रफल है यूपी का, ठीक। 2.70% नगरीय क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च शिखर क्या है? आमसोत, आमसोत है ये। इतना हटा देते हैं, आमसोत है।
चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 957 मीटर है। कहाँ पे है, यह सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी पर है। और सहारनपुर से जुड़ा एक और फैक्ट है, एक या दो तीन कई फैक्ट है, आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई याद हो, नहीं तो अभी आगे चल के हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। कितना, चौथा स्थान है। पहले पे कौन है, राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे हम लोग आते हैं। पहला ये हो गया राजस्थान, दूसरे पे हो गया मध्य प्रदेश और तीसरे पे क्या है, महाराष्ट्र। चौथा किधर बना दिया जाए, इधर, किधर, चाहे जिधर बना दिया जाए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले हैं हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, रामली, बागपत। अब याद रखने की ट्रिक क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले, लखी सोने, हर सीतापुर, प्रयागराज महान। ठीक, देखो ये आपको ट्रिक लग रही होगी क्या ही है, लेकिन आप जब कई बार रिपीट कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा माइंड में फिट हो जाती है। और जब आपको याद नहीं होता है तब ऑप्शंस आप देखते हैं तो आपके माइंड में क्लिक होता है कि ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं कि आपको जैसे चीज़ें याद नहीं आ रही तो हल्का सा आपको हिंट दे देती है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले याद करने के लिए हापुड़ का गारजी भदोही, रामली बागपत में खोई। तो ऐसे आप कई बार इसको जब पढ़ेंगे, हापुड़ का गारजी भदोही, रामली बागपत में खोई, तो कई बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको जैसे गाने होते हैं ना वो आपको याद हो जाते हैं। कई बार गानों का अर्थ नहीं पता होता बट हमको याद हो जाते हैं, सेम ऐसे ही है, जो आप कई बार इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले व देश। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य एवं राज्य संघ राज्यों की संख्या कितनी है, 9, जिनमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक क्या है, प्लस एक देश भी है। ठीक है, प्रदेश से सटे राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली। देखो ये 9 तो हो गए, 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश। और जब हम बात करते हैं ये यूपी है ना हमारा, प्यारे भारत के बीच में, लगभग बीच में, तो ये जो एरिया है ये है नेपाल। ठीक, तो एक देश के साथ भी सीमा साझा करता है हमारा यूपी। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है, बलिया तथा शामली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। ठीक, और प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला सहारनपुर और सोनभद्र। जब हम बात करते हैं सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र, और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर, और दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। इसको याद करने के लिए आप जैसे आप उतरते हैं किसी चीज़ से तो आपको क्या चाहिए, सहारे की ज़रूरत पड़ती है, सहारे का सहारा बाबा सहारा। तो उत्तर से क्या आप मतलब उतर रहे हैं मान लीजिए किसी चीज़, तो आपको क्या चाहिए, सहारे की ज़रूरत। ठीक, तो इससे याद हो जाएगा। और दक्षिण में दा, सोनभद्र दा, तो ऐसे आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः पूर्व से पश्चिम। अब जब हम बात करें पूर्व से पश्चिम की, नेपाल से सटे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्व से पश्चिम किधर चलेगा, ये इधर से इधर चलेगा, मतलब ये किधर है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देख लेते हैं, ये इधर लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये अगर पूर्व या पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो महाराज में कहाँ पड़ेगा, इधर की इधर, इधर पड़ेगा सबसे पूर्व में। फिर आता है सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक, तो ये 7 जिले हो गए जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। अब प्रदेश की नेपाल
के साथ जो सीमा साझा होती है वो कितनी है? 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर। उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः पश्चिम से पूर्व। अब इस बार देखो, उत्तराखंड की जब बात हो रही है तो पश्चिम से पूर्व की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड कहाँ पर है? ये। और पश्चिम से पूर्व मतलब इधर से इधर। आपकी जो पहला जिला होगा वो कहाँ पे होगा? सबसे पहले इधर होगा। जबकि नेपाल के सिलसिले में क्या था कि जो पहला महाराजगंज था वो इधर था। ठीक। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब हम बात करते हैं हरियाणा से सटे 6 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण। ठीक। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। और दिल्ली से सटे 3 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर एवं बागपत। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की। तो नेपाल से सटे जो 7 जिले हैं पूर्व से पश्चिम, उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? महान सिद्ध बलसा बहादुर लखी पीते हैं। ठीक है, महान सिद्ध बलसा बहादुर लखी पीते हैं। तो ये आपको भी लग रहा है कि ये क्या नॉनसेंस है, बट आप जब पढ़ेंगे कई बार तो आपको महान सिद्ध बलसा बहादुर लखी पीते हैं तो ये आपको माइंड में छप जाएगा। तो महान से महाराजगंज, सिद्ध सिद्धार्थनगर, बल से बलरामपुर, शाह से श्रावस्ती, बहादुर से बहराइच, लखी मतलब लखीमपुर, पीलीभीत मतलब पीते हैं। और उत्तराखंड से सहा मुज सहामुज़ मुरा राम बरेपी, सहामुज़ बिमुरा राम बरेपी, सहामुज़ बिमुरा राम बरेपी। और हरियाणा का क्या बनेगा? शाह शाबो गौ अलीमत। और दिल्ली का गागोब। सबसे पूर्वी कौन सा था? बलिया था। सबसे पश्चिमी शामली था। सबसे उत्तरी सहारनपुर था। और सबसे दक्षिणी कौन सा था? सोनभद्र। ठीक है, हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा होती है या अन्य और भी राज्य मध्य प्रदेश वगैरह, उनकी भी हम तथ्य देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो हमने कहा था कि कमेंट करके आप बताइए अगर सहारनपुर के बारे में अगर आप लोग कोई अन्य फैक्ट जानते हैं तब। तो सहारनपुर इकलौता जिला है जो किसके साथ सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा लंबाई वाले राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक किसके साथ सीमा साझा होती है? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा होती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर। ललितपुर जो है वो 3 तरफ से कहाँ पे घिरा है? मध्य प्रदेश से। ये जो आपका एरिया है यहाँ पे ये हल्का ऐसे है तो ये मध्य प्रदेश हो गया। तो ये तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जिलों केवल झांसी से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर है जो कि सिर्फ एक जिले के साथ सीमा साझा करता है। भाई 3 तरफ से तो ये मध्य प्रदेश से घिरा हो गया, तो अब बचा कौन सा? एक जिला, उसी के साथ ये सीमा साझा कर लेता है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। सोनभद्र के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं, अगर आप लोगों को याद है तो बताइए, नहीं हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक। और प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन सा है? पूर्व में कौन कर रहा है बलिया को? बिहार। और शामली हरियाणा। ठीक। शामली को ये टच कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, बोल लो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि एनसीआर में शामिल है। एनसीआर क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जो 8 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर,
हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक, अब याद रखने के लिए हिमाचल प्रदेश को कौन छूता है? सहारनपुर। हिमाचल को सहारनपुर छूता है। मध्य प्रदेश और हिमाचल कम सीमा चुनता। देखो मध्य प्रदेश के साथ क्या है? सबसे अधिकतम, और हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा। ठीक है, तीन तरफ ललितपुर घिरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ से मिला। ठीक, तीन तरफ ललितपुर क्या है? वो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और दक्षिण में सबसे जो है सोनभद्र, वो किससे मिला है? वो छत्तीसगढ़ से मिला है। पूर्व बिहार, पश्चिम हरियाणा, एनसीआर के 8 जिले पहचाना। ठीक, अब ये शॉर्ट में दिया सीमावर्ती जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? सहारनपुर। सर्वाधिक और सबसे कम सीमा वाले राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा और हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा। तीन तरफ से घिरा जिला कौन सा? ललितपुर। सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है ललितपुर। और दक्षिण बिंदु को स्पर्श करने वाला जिला छत्तीसगढ़ है राज्य। और उत्तर पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला हिमाचल प्रदेश। और पूर्व पश्चिम बिंदु स्पर्श करने वाला राज्य है बिहार और हरियाणा। पूर्व में बिहार, पश्चिम में हरियाणा। एनसीआर के जिले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 8 जिले। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा तथा अन्य सीमाएं देखते हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण कौन करता है? जो कि एक नदी है, वो है यमुना नदी। ठीक, राजस्थान से सटे 2 जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तरी आगरा एवं मथुरा। ठीक, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? 3 हैं, धौलपुर, भरतपुर, ढींग। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले उत्तर प्रदेश से कौन कौन से हैं? जो इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक, ये है। अब बात करते हैं बिहार से सटे 7 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? दक्षिण से उत्तर सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पड़ौना और महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से सटे जिले कौन कौन से हैं? केवल सोनभद्र है। और झारखंड से सटा जिला कौन सा है? केवल सोनभद्र है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। और ये जो सोनभद्र है, यही सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला भी है। ठीक, अगला है सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3, जो कि हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य भी है। तो यहाँ से हमारे बेसिक फैक्ट कंप्लीट होते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी और हम अब इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यहाँ बारिश भी होने लगी।